राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। हमेशा अपने प्रभु से यही कहा करो, हर वक्त जितना हो सके उतना ही कहो, हर वक्त कहो उनसे। सेवा भक्ति कर नहीं पाया, किस्मत का मारा, तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा, तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा। राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा 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 राधा। ये जन्म अब निकल गया, ये जन्म अब निकल गया, तू अपने जन्म तू ऐसे देना, अगला जन्म तू ऐसे देना। जो तेरी सेवा करते हो, जो तेरी सेवा करते हो, मात पिता तू ऐसे देना, जो तेरी ज्योत जलाते हो। भाई बहन तू ऐसे देना, ओ मेरे मोहन, भाई बहन तू ऐसे देना, तो जो तेरी मंजिल जाते हो। राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा। राधे 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 कृष्ण भक्तों, अगर आपके दिल में कुछ भी बातें आ रही है अपने प्रभु के प्रति, तो खुल के उनसे कहो। अगर नहीं कह पा रहे हो तो उनके सामने बैठ के कहो, जितना अपने मन की बात हो उनसे कहिए। और संसार से कहेंगे तो सब सुन के हंसी उड़ाएंगे, चाहे जो भी हो, लेकिन प्रभु तुम्हारे हर बात सुनेंगे भक्तों, हर बात सुनेंगे। प्रभु हमारे अंदर ही बसे हैं, हमारे अंदर ही हैं, लेकिन हमारी दुर्गति क्यों नहीं रुक रही है भक्तों, क्यों नहीं रुक रही है? इसलिए कि हम प्रभु से जुड़े नहीं हुए हैं, प्रभु से दूर हैं, प्रभु से हम उनके पास रहते हुए भी नहीं दूर हैं। हमें जगाते हैं गुरु जगाते हैं भक्तों। अगर गुरु ना होते, ना बताते प्रभु के बारे में, तो हम कैसे जान पाते? नहीं जान पाते। नहीं तो यही में संसार में पड़े रहते, क्रोध, निंदा, चुगली, घर गृहस्थी, हर चीज़ में पड़े रहते। प्रभु के प्रति हम लोग चलते ही ना। गुरु बिना कोई नहीं तर सकता भक्तों। इस जीवन में गुरु को अपना बना लीजिए। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त जपिए राधा राधा भक्तों, हर वक्त जपिए राधा राधा। अगर राधा जपेंगी तो प्रभु आपको मिल ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मिल ही जाएंगे भक्तों। प्रभु मिलना कठिन नहीं है, इस संसार को छोड़ना कठिन है भक्तों। जो गुरुदेव कह रहे हैं वो सत्य है, सत्य है, सत्य है। जो हम भगवान को पाने के लिए चलते ही नहीं हैं, हम कन्हैया को पाने के लिए चलते ही नहीं हैं। हम इस संसार में आके पढ़ के भूल जाते हैं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। प्रभु ने हमें इस धरती पे भेजा अपना प्राप्ति करने के लिए, लेकिन हम भूल गए। आके हम माता के गर्भ में थे तो वादा किए थे प्रभु से, प्रभु हम आपको जाएंगे इस धरती पे तो आपकी भजन करेंगे, आपको याद करेंगे, आपको भज के आपके पास आएंगे। लेकिन इस धरती पे आते ही माया जाल ने हमें पकड़ लिया भक्तों, हम पकड़ लिया। अब हम भूल गए प्रभु को, यही भोगों में पड़ के खाओ कमाओ मौज करो जियो, इसी जीवन में हम पड़ जाते हैं। देखिए प्रभु की माया जाल भक्तों, कितना कठिन है माया जाल। प्रभु ने इस धरती पे माया बिछा के हमें इस धरती पे भेजा है।
कि जाओ तुम निकल के दिखाओ, हमें पा के दिखाओ, तुम इस माया जाल से निकल के मुझे पा के दिखाओ। लेकिन कहाँ हम पा पाते हैं उन्हें, इस माया जाल में ही पड़ के रहते हैं, नहीं पा पाते। हर हम दुख में परेशान रहते हैं, सभी लोग दुख में परेशान रहते हैं, लेकिन दुख ही कर्म करते हैं, दुख वाला ही कर्म करते हैं। हम दुख छुटाने के लिए कर्म नहीं करते, दुख बढ़ाने के लिए कर्म करते हैं। दुख छुटाने के लिए दुख ही कर बैठते हैं। लेकिन जब गुरु जीवन में आते हैं तो हमें समझाते हैं कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, शास्त्र के अनुसार कैसे चलना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए, क्या आपके अंदर जो सत्य आ रहा है वो सत्य है कि झूठा है, कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये गुरु सिखाते हैं भक्तों। ये तो सत्य है, गुरु बिना कोई नहीं तर सकता, गुरु बिना कोई नहीं तर सकता भक्तों, नहीं तर सकता। इस समय गुरुदेव ने तो अपनी अमृत की वर्षा बरसा रहे हैं सभी भक्तों को। जिसने प्रभु ने उन्हें याद किया है, प्रभु ने हाथ पकड़ा है, वही उनके पास जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा भक्तों, नहीं जा पाएगा। प्रभु जब तक हाथ नहीं पकड़ेंगे तुम्हारे, तब तक तुम गुरु के पास नहीं जा सकते। जब प्रभु चाहेंगे तभी आप गुरु के पास जाएंगे, गुरु की बातें मानेंगे, जो गुरु कहेंगे उनकी बातें सुनोगे, उसे अपने अंदर अमल करना। सुनना बड़ाई नहीं है, गुरु तो यही कहते हैं, सुनना बड़ाई नहीं है, सुन के अपने अंदर उसे उतारना बड़ाई है, ना कि सुन के तुम भूल जाओ। क्या फ़ायदा सुनने से, कोई फ़ायदा नहीं, फिर वही कर्म करने लगे, कोई फ़ायदा नहीं। गुरु कहते हैं तुम मेरे वचनों को मान के चलो, तुम मेरे पास आओ चाहे ना आओ, लेकिन तुम मेरी बात मानो। ये तो सत्य है भक्तों, सत्य है। प्रभु ने तो हमें रास्ता दिखा दिया, उस रास्ते पे तो हमें ही चलना है, हमें ही चलना है भक्तों। बिना गुरु को कोई नहीं समझ पाएगा, इस दुनिया में कोई नहीं समझ पाएगा। चारों तरफ माया जाल है, हर तरफ प्रभु क्रोध निंदा चुगली, हर चीज़ की कठिनाई इस धरती पे फैला दिए हैं, जाल कांटा वाली जाल फैला दिए हैं, कह दिए हैं कि जाओ तुम इस धरती पे हमें पा के दिखाओ, निकल के दिखाओ। तो हम नहीं निकल पाते, उसी कांटा में धंस के रह जाते हैं। निकलने की कोशिश करते हैं, फिर उसी में धंस जाते हैं, कि निकलने की कोशिश करते हैं, फिर उसी में धंस जाते हैं। क्योंकि गुरु नहीं है। गुरु बिना नहीं समझ पाएंगे कि हम ज्ञान क्या है। गुरु ही बताएंगे कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गुरु ही हाथ पकड़ के हमारे इस कांटा से बाहर निकालेंगे, और कोई नहीं निकाल सकता। माता पिता परिवार तो एक माध्यम है प्रभु को पाने के लिए, उनसे ही प्रेम करिए, उनके पास ही रहिए, लेकिन अपने अंदर तन मन से अंदर से प्रभु को दे दीजिए। प्रभु से यही कहो हर वक्त, प्रभु मैं आपकी हूँ, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आपकी मर्जी, जिस स्थिति में रखना चाहते हो आपकी मर्जी है। देखो तुम्हें प्रभु किस तरीके से अपने हाथ में रखेंगे भक्तों। कष्ट में रहते हुए तुम कष्ट महसूस नहीं कर पाओगे। मैं 2 साल 3 साल की भक्ति कर रही हूँ, मुझे 2 साल 3 साल में ही मुझे समझ में आ गया, इस जीवन में प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, सब गलत है, कुछ सही नहीं है। हमारी जीवन हमें प्रभु को पाने के लिए मिला है, ना कि इस जीवन में पढ़ के भोगों को पाने के लिए भूल जाए प्रभु को। प्रभु ने हमें रास्ता दिखा दिया है भक्तों, इस रास्ते पे चलना ही हमारा काम है। हम जितना चलेंगे उतना ही प्रभु हमें मिलेंगे। अगर हम बीच रास्ते में अगर हम हट जाएं तो प्रभु नहीं मिलेंगे भक्तों, नहीं मिलेंगे। इसीलिए गुरु को पकड़िए भक्तों, गुरु को पकड़ के चलिए, गुरु को अपने जीवन में धारण कीजिए, उनकी बातों की मानिए, उनकी बात सुनिए, वो जो कह रहे हैं सत्संग में उनको सुनिए, हर वक्त सुनिए। अगर सुन के उस पर अमल करना शुरू कर दिए भक्तों, तो ये तो सत्य है, इस जन्म में ही प्रभु आपको मिलेंगे,
इस जन्म में ही आपको प्रभु मिलेंगे। अगर आप सुन के अमल नहीं कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हर वक्त सुनिए, हर वक्त सुनिए, हर वक्त नाम जप करिए। वही नाम आपको गुरु के वचनों पे चलने की शक्ति देगा, आपको प्रभु को चलने की शक्ति देगा। हमारे अंदर बल नहीं है कि हम प्रभु को पा सकें। इसलिए भक्तों कि हमें कैसे पता करें कि हम प्रभु को अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ये प्रभु हमारी सेवा भक्ति स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भक्तों, एक कल के वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से प्रभु आपको प्रसन्न किए हुए हैं। बिना आप प्रभु के कोई भी कार्य नहीं कर सकती। वही कार्य कर सकती हैं जो दुनिया में गलत है, वही कार्य हमसे होगा। प्रभु बिना हम नहीं समझ पाते कि प्रभु ने हमें इस जीवन में क्या दिया है। हमें तो 2 साल 3 साल में ही हमें अपनी ऐसी स्थिति बता दिए हैं कि मुझे समझ में आ गया है प्रभु के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, गुरु के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। राधे राधे। कल के वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि प्रभु हमारी सेवा भक्ति से प्रसन्न है कि नहीं है, हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कल के वीडियो में बताऊंगी आपको। राधे राधे।